जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A and B। पहले पोस्टुलेट में ये कह रहा है, थोड़ा समझते हैं कि जो भी ये पोस्टुलेट दे रहे हैं उसमें कह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर कोई दो पॉइंट आपको दिया हुआ है A और B, तो इनके बीच जो है कोई एक और थर्ड पॉइंट हो सकता है जो इनके बीच जो है लाई करेगा। ये पहला पोस्टुलेट जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं पहले डेफिनेशन में। दूसरा पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहे हैं कि 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो अगर लाइन की बात करें तो देखिए ये एक सेम लाइन है, ये P है और ये Q है और ये पॉइंट R है जो कि सेम लाइन पर नहीं है। अब कह रहे हैं आगे, डू दी पोस्टुलेट कॉन्टेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों पोस्टुलेट्स में पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, डू दिस पोस्टुलेट कॉन्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है। तो जी हाँ, बिल्कुल है अनडिफाइंड टर्म्स। पहला तो यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म्स है पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो अनडिफाइंड टर्म्स है, और दूसरा आपका लाइन भी यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यस दीज पोस्टुलेट्स contain undefined terms such as पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, हमें दो कम से कम बताने थे, 2 बता दिए। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद इसी में ये कह रहा है, आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट। क्या ये कॉन्सिस्टेंट हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आल्सो दीज पोस्टुलेट्स आर कॉन्सिस्टेंट। क्यों कॉन्सिस्टेंट है अभी मैं बताता हूँ। आर कॉन्सिस्टेंट, और क्यों कॉन्सिस्टेंट है, बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस। ये कॉन्सिस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 2 डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहे हैं। एक सिचुएशन में, जो पहला सिचुएशन है, उसमें A B C एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और C जो है A और B के बीच में लाई कर रहा है। और दूसरे सिचुएशन में क्या है कि P और Q 3 पॉइंट तो हैं, लेकिन P और Q एक लाइन में लाई कर रहा है, ये जो R है इस पे लाई नहीं कर रहा है। तो दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या है, सिचुएशन एस। यहाँ पर पहला सिचुएशन आप बता दीजिए, क्या बताएंगे। C इज अ पॉइंट लाइंग बिटवीन लाइन AB। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है, R इज अ पॉइंट नॉट लाइंग बिटवीन PQ। ठीक है, ये हमारा दूसरा सिचुएशन हो गया कि जो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सिस्टेंट है क्योंकि 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अब आगे कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, नो दीज पोस्टुलेट्स do not follow from Euclid's postulates। ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्लिड्स के एक्सियम को जरूर एक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे,
However, they follow यूक्लिड्स एक्सियम। ये जो है यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है। और यूक्लिड एक्सियम क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा समझ जाए कि यहाँ पर जो है गिवन टू पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो यहाँ पर देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them। तो एक यूनिक लाइन होगी कि जो पास करेगी उन दोनों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो हम लोगों ने 2 पॉइंट लिया था जो कि ए और बी पॉइंट था, तो यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है, पी और क्यू जो पॉइंट लिया यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है। तो ये एक्सियम को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यूक्लिड्स पोस्टुलेट को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड का हम लोगों ने प्रॉपर रीज़न के साथ इसको डिफ़ाइन किया और पूरा एक्सप्लेन किया। तो थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।